एक नई जर्नी फिर से शुरू हो रही है उड़ीसा से कलकत्ता की। और इस बार फिर से मैं जा रहा हूँ सोलो। और जो नए लोग हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और शुरू करते हैं व्लॉग। मैं अभी झारसुगुड़ा उड़ीसा में हूँ, एज यू नो, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। और अब हम जा रहे हैं कलकत्ता। बेसिकली कलकत्ता जाने का मेन कारण तो ये था कि दुर्गा पूजा आ रही है, सो दैट्स द पॉइंट। मैंने सोचा कि हमें जाना चाहिए, नवरात्रि का माहौल है। तो कहने की बात तो ये है कि मैं एज अ वेजिटेरियन बॉय जा रहा हूँ नॉनवेज वाली सिटी में, जहाँ पे नॉनवेज का भंडार है, वेज तो बहुत कम है। मेरे लिए कैसा दिन रहने वाला है, कैसा ट्रिप रहने वाली है और हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, ये तो आपको ब्लॉग में रह करके पता चलेगा। और हमको आज ड्रॉप करने जा रहे हैं मिस्टर बलराम। बलराम जी यहाँ देखिए, और ये है नरेश। पता भी क्या हुआ है, ये तो जर्नी में पहली बार हुआ है साहब कि देखो मेरी ना 7:50 पे ट्रेन थी और मैं यहाँ पे आके पहुँच गया। पहुँचने के बाद ट्रेन आई, वो भी हावड़ा की थी। मैं जाकर बैठ गया S77 पे और बाद में पता लगता है ये वो ट्रेन है ही नहीं। मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट है और ये रही वो ट्रेन सामने। देखो तुम, इतना बड़ा पागल बनाना है मेरा। अभी जस्ट अगर मैं ये ट्रेन में बैठ जाता और टीटी आता तो मेरी ले लेता अच्छे से। उफ, बाल बचाऊँ मैं। वो तो जाके देखा, वहाँ एक लेडी लेटी हुई थी मेरी सीट में। हटो यार, मेरी सीट है। तो बोलते यार कि नहीं इधर है हमारी सीट है। फिर मैं देखा कि दोनों के सीट नंबर सेम। फिर ट्रेन नंबर चेक किया, ट्रेन नंबर डिफरेंट, मेरी फट गई। मतलब भाई मेरी ट्रेन निकल ना गई हो, अगर ट्रेन निकल गई हो फिर तो मुझे दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। बट रॉन्ग ट्रेन में बैठा और कोई नहीं, अभी हमारी ट्रेन 9:12 पे आएगी। अब तब तक के लिए मैंने कुछ खाने के लिए ले लिया था, बनाना और जूस वगैरह, माज़ा, सदाबहार माज़ा। तो मैं वो खाता हूँ, थोड़ा पीता हूँ। भूख लग रही है कि मैं डायरेक्ट जॉब से आया हूँ, रेडी हुआ हूँ, सामान पैक किया और 20 मिनट के अंदर मैं रेडी हुआ और मैं तुरंत पहुँचा हूँ यहाँ। ट्रिप की शुरुआत में ऐसा हुआ है भाई मेरे साथ। लगता है मुझे इस ट्रिप में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो भगवान ने शायद इशारा कर दिया है कि बेटे ये ट्रिप खतरनाक होने वाली है तेरे लिए, तो बच के रहना पड़ेगा और सतर्क भी रहना पड़ेगा। कलकत्ता है, कुछ भी हो सकता है। गैस सुबह के 4 बजे हैं और हमें अभी जमशेदपुर में मे बी शायद 2-3 घंटे और लगेंगे। तो शायद ऐसे ही हम लोग 7:30-7 बजे तक वही टाइम में हम लोग पहुंच चुके होंगे कोलकाता। कलकत्ते जैसा शहर तो रूहे ज़मीन पर नहीं। अगर मैं मुजर्रिद होता, यानी कि बैचलर, और खानादारी की जिम्मेदारियां मुझ पर हायल ना होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं का हो जाता। गालिब, जो आखिरी मुगल बादशाह के दरबार में शायर थे, ना जाने उन्हें कलकत्ता में ऐसा क्या दिखा कि कागज पर इसका जिक्र करना वो भूले नहीं। हाँ समूह तुझे घट लुटिया करो। पुलिस आ गई, पुलिस। हम लोग पहुंच गए हैं कलकत्ता और पीछे पंगा हुआ है, देख सकते हो आप। पुलिस लेके जा रही है और वी आर इन कोलकाता, वी आर इन हावड़ा, सिटी ऑफ जॉय। बस रेलवे स्टेशन से निकला हूँ बाहर और अभी सीधा जाएंगे कुछ खाने। अब मुझे तो बेसिकली सबसे पहले वेज ढूंढना पड़ेगा कि वेज कहाँ मिलेगा, और क्योंकि नॉनवेज वाली सिटी है सब जानते हैं और मेरे लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता ही है कि कल रात को क्या कांड हुआ है मेरे साथ। हम जा रहे हैं खाने और इसके बाद हम जाएंगे सीधा गंगा सागर। वहाँ जाके गंगा जी का जो एंड है वो हम देखेंगे और वहाँ जाकर सनसेट एंजॉय करेंगे। इस तरीके से हम अपना डे एंड करेंगे। और ये रही
कोलकाता की शान येलो टैक्सी मेरे बगल में, इसके लिए कोलकाता बहुत फेमस है येलो टैक्सी के कारण। सो चलते हैं सीधा कुछ खाने और देखता हूँ कहाँ से वेज मिलेगा। कल तो बनाना खा लिया तो स्टे ट्यून्ड। सो हेलो, गंगा सागर की बस की टिकट्स ले ली है, पीछे से यहाँ से बुकिंग हो रही थी वहाँ से लिए। और सो ये पीछे वाली बस हमारी है और 7 नंबर सीट है हमारी। और गंगा सागर हम चलते हैं सीधा यहाँ से डायरेक्ट और वहाँ जाके सनसेट देखेंगे ओशियन में। लगातार ट्रैवल उड़ीसा से इधर और आज पूरा गंगा सागर का ही ट्रिप रहेगा हमारा। फिर अब रात को कलकत्ता आएंगे दोबारा और यहाँ पे हम स्टे का देखेंगे। ऐसा से छोड़ा है कोई हमें वही लगा दो तुम्हारा मंदिर खुल हो जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ यही बात है। शुरू हो गया। हाँ गंगा जी वो आने के लिए शुरू कर दिया। अभी मंदिर बचे हैं तीन डूब गया, एक बचा है कपिल मंदिर। हाँ 3 चला गया और जो पहले वाला था वो अभी जो है मंदिर वहाँ से 200 किलोमीटर बीच में है वो गंगा में चला गया, फिर दूसरा चला गया, तीसरा अभी 14 में है। ये भी जाने वाला है, ये भी जाने वाला है। अभी ये लोग मिले इसको अटकाएगा तो होगा। मोदी जी बोला था जो मस्जिद बना दो। जाओ बाबू यहाँ से चलाओ, जाओ तो। अच्छा अंकल आपसे बात करके अच्छा लगा बहुत, मिलेंगे। हाँ और हम पहुंच गए। बेसिकली पूरे रास्ते में इतनी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और ठीक सामने मेरे ये आप देखोगे पीछे इधर ओशन टाइप का कुछ है। और अभी हम जाएंगे सीधा कपिल मुनि जी का आश्रम। और हमको यहाँ पर अंकल जी मिले हैं, ये तो इनके साथ में जा रहा हूँ। तो कुछ देखते हैं, कुछ खाता हूँ या कुछ खाया नहीं है। डायरेक्ट बस करके मैं आ गया था और यहीं से ही फेरी या फिर समथिंग कुछ ले लेंगे या फिर जो भी, पता नहीं कैसे जाना होता है वो तो देखूँगा मैं। शायद बस जाती है तो करके और फिर हम जाएंगे। अभी मैं खाने के लिए गया और वो बोल रहे थे कि कैश लेते हैं, वो नहीं लेते हम गूगल पे। तो एटीएम पूछा किसी से, हम जा रहे एटीएम ढूंढने। एटीएम ढूंढ के अंदर ढूंढ के उसमें पैसा वैसा निकाला यार, क्योंकि ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा। और जो अंकल थे उनको मैंने बोला रुको 5-10 मिनट, मैं एटीएम से पैसे लेकर के आता हूँ। मैं ढूंढा और निकला हूँ एटीएम ढूंढने के लिए। देखता हूँ, बोले भारत माता आश्रम के पास है एटीएम, दिख तो नहीं रहा है फ़ायदा। तो हमने कैश विड्रॉ कर लिया और फटाफट मुझे जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ से कलकत्ता के लिए बस नहीं मिलती। मुझे 6 बजे तक यहाँ से कुछ भी करके पहुँचना है गंगा सागर घूम करके। अभी 4 बज रहे हैं तो 2 घंटे हैं पहुँचना है, क्योंकि उसके बाद बस मिलना मुश्किल है नामुमकिन। और यहाँ पे कोई स्टे का कुछ मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अब थोड़ा इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है ये, तो स्टे का कुछ बोल नहीं सकते। सो सीधा फटाफट जितनी जल्दी हो सके तुरंत पहुँचते हैं। मैंने वैसे एक खीरा खाया है, बस एक खीरा, कैन यू बिलीव। अभी 4 बज रहे हैं, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा नॉनवेज वाला सीन है और वेज में बस कुरकुरे, नमकीन, चिप्स, ब्रेड, ज़्यादातर वही दिख रहा है। और वेज रेस्टोरेंट है बट उसके अंदर नॉनवेज भी मिक्स है दोनों, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। सो इस वजह से अरे लेट हो जाएगा फिर गंगा सागर क्या। अरे फिर आना भी है फिर जल्दी जल्दी। अरे भैया स्टीमर 6 बजे है, पानी नहीं है नदी में, कहाँ से जाएंगे आप? स्टीमर 6 बजे है, अभी कुछ नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा 6 बजे के बाद जाने को। 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक नई बात पता लगी है बस कि 6 बजे के बाद स्टीमर बंद जाता है या नॉल समथिंग, पता नहीं क्या है, बट वो नदी का पानी कम हो जाएगा या भी कम है, बाद में बढ़ेगा तब भेजेंगे 6 बजे के बाद। और मुझे तो 9 बजे तक पहुंचना है
कलकत्ता, क्योंकि कल कलकत्ता में मुझे कुछ भी करके पहुंचना है और सुबह दक्षिण काली के दर्शन करने। कैसे हो पाएगा पता नहीं। अभी पूरा एक दिन ख़त्म होने को है और मैंने एक भी डेस्टिनेशन कवर नहीं करी है। ट्रिप का पहला दिन रात में पता है क्या कांड हुआ है ट्रेन को लेकर के, और अब फिर ये स्टीमर काला चक्कर। पता नहीं ये ट्रिप कैसे होने वाली है, समझ नहीं आ रहा है तो कुछ। और मैं यहाँ पे पूरा सच बस एक खीरा खा के घूम रहा हूँ इस उम्मीद में कि कहीं कुछ घूमने को मिलेगा, बट ये ओशन है और अंकल जी के साथ जा रहा हूँ। पता है अभी क्या हुआ है, मैं भी एक रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ बैठा, मुझे बोला कि मैं सादा खाना दूंगा। बाद में मुझे पता लगा कि वो नॉनवेज भी है वहाँ। मैं नॉनवेज तो खाता नहीं, फिर इनफैक्टली फिर मैंने ढूंढा कि कहीं से वेज मिले, कहीं से नहीं मिला। फिर केक मुझे लेना पड़ा अपने लिए, तो मैंने 4 केक लिए हैं छोटे छोटे, और माजा के साथ उसको खाया जाएगा। आज का तो यही है, देखते हैं शाम तक क्या रहता है, कुछ खाने को मिलता है कि नहीं, कि आज हमको ऐसे ही केक खा के सोना पड़ेगा। ये रही फिर पीछे देखो बोर्ड देख लो, इसमें जाएंगे बैठ के। ये दिन बड़ा ही फकअप है मेरे लिए, पूरा दिन ख़त्म हो गया, मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। अभी बारिश के कारण मेरे शूज़ ख़राब हो गए थे, इसके अंदर डाले और क्रॉकरीज लिए पैरों के लिए। पता नहीं क्या होगा, जा भी पाऊँगा कि नहीं, लगता तो नहीं क्या पॉसिबल है। अगर होगा भी तो रात तक तो कलकत्ता नहीं पहुँच सकता। सुबह से खाए भी नहीं है, बस एक खीरा खाया है और कुछ भी नहीं। और वो जो आंटी अंकल थे वो तो मेरा चूतिया बना के चले गए मैंने घर। इसलिए इस पॉइंट पे आके मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैं अब कैसे वापस जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। मैं अकेला, इतनी शाम होने को थी और कोई भी नहीं था मेरे साथ, और एक खाने पीने मैंने कुछ खाया नहीं था, और आने जाने का कुछ नहीं पता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती, मुझे वहाँ का खाना नहीं पता, मुझे वहाँ का स्टे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वहाँ पर बिल्कुल फंस गया। कैश के 500 की छुट्टियाँ मांगने के लिए गया, किसी ने भी नहीं दिए। इनफैक्ट लास्ट में आकर के फिर एक ने दिए मेरे को, और लोग भी थोड़े सेल्फिश से मुझे लगे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा बिहेव। बाहर का बंदा है और यहाँ पर एक किन्नर एक मिला था, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ के लोग थोड़ा अजीब सा ऑकवर्ड सा बिहेव करते हैं यार। मतलब पता नहीं, मेरे को तो लग रहा है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, क्योंकि मैं और भी जगह गया हूँ, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बट अभी तक तो मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है। गंगा सागर आके तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, वापस कलकत्ता जा रहा हूँ, बस देखता हूँ वापस जाऊँगा और हॉस्टल कोई देखता हूँ, बुक करूँगा हॉस्टल स्टे के लिए। और खाने के लिए तो कुछ अभी खाया नहीं है, जैसे एज यू नो केवल एक खीरा खाया हुआ है मैंने। कलकत्ता जाके स्टे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मुझे सड़क पे सोना पड़ेगा भाई। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, जो मैंने सब वेस्ट हुआ है। अच्छा दिन पूरा प्रॉपर वेस्ट हुआ है। बट मैं देखता हूँ हॉस्टल मुझे बुक भी करना पड़ा है, तो फ़ोन भी मेरा बंद होने वाला है, तो बैटरी भी कम है, पता लग रहा है सड़क में सही में सोना पड़ेगा। नहीं चलो हॉस्टल एक बुक किया जाए और बैटरी को सेव करके चलते हैं कलकत्ता। जहाँ मैं गया था, जहाँ मुझे पता नहीं क्या फंसा दिया था उन लोगों ने, वो अंकल आंटी तो सबसे ज़्यादा पागल इंसान थे, जो मेरे पागल बना के चले गए, और दोबारा इस जगह पे आ चुके हैं। तो ये मिले थे हमको, इनका नाम है अरिजीत खान, अरिजीत सिंह। ये अरिजीत सिंह के फैमिली मेम्बर हैं, ये भी अच्छा गाना गाते हैं उनकी तरफ। और एक ये मिले हैं, इनका नाम है उदय। ये उदयपुर में उदयपुर जो नाम रखा गया, ये इनके नाम पे रखा गया था, इसलिए इनका नाम भी। तो हम चल रहे हैं और मैं अलविदा ले रहा हूँ, और मिलेंगे बहुत जल्दी। हो सके क्या पता मैं कल सुबह मैसेज कर दूँ, चलो भाई घूमने चल रहे। चलो ठीक है, बाय। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। सो अभी हम जा रहे हैं मार्केट से होते हुए हॉस्टल मैंने बुक। वेलकम अगेन। मेरे को हॉस्टल मिल गया है फ़िलहाल, और बहुत बढ़िया हॉस्टल है। देन मैंने अभी नहाना वहाना भी मेरा हो गया है, डन, ऑल डन। तो हम निकले हैं कोलकाता की सड़कों पे कुछ खाने वेज ढूंढने, और हमें नए दोस्त फिर मिल गए हैं हॉस्टल पे। ये मिले हैं, इनका नाम, आपका नाम क्या है?
नाम क्या है? नाम क्या है? आसिफ आसिफ, इनका नाम आसिफ है। और हम जा रहे हैं कुछ शुद्ध शाकाहारी सादा भोजन ढूंढने। और इनको भी, इन्होंने तो खा लिया, मैंने नहीं खाया था। तो कलकत्ता की सड़कें और प्यारी प्यारी रोड पर, मुझे दिल्ली वाली भाई भाई पता है, दिल्ली वाली प्रॉपर नोएडा वाली, जैसे नोएडा में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे को मज़ा आ रहा है कि हाँ भाई NCR में घूम रहे हैं हम लोग। हाँ, यहाँ की मतलब आपने कुजीन कौन सा ट्राई किया? कुजीन कौन सा ट्राई किया? रैग में थका हुआ हूँ, कुछ नहीं खाया, तुम्हें पता ही। अभी मैंने खाना खाने बैठा हूँ मैं सुबह, कल से सीधा आप चेहरे में ग्लो पूरा है। चलो वो बात तो होती रहेगी। और कलकत्ता का कल हम शुरुआत करेंगे म्यूज़ियम से, म्यूज़ियम घूमेंगे और विक्टोरिया मेमोरियल और फिर दक्षिण काली, ये सब। अरे जो मैं बोलता हूँ सारा मैं घूम तो पाता नहीं, बोल पहले देता तो जैसे 24 घंटे बाद खाना खाने की खुशी देख लो मेरे मुंह पे, देख लो तुम 24 घंटे बाद। भाई मेरा परसेप्शन लिटरली चेंज हो चुका है। सुबह तक तो मैं गाली देने को तैयार था कि भाई कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, बट मैं बहुत पहले वो 2 लोग, अभी एक को भाई, उसने मेरे को फुचका फ्री में खिलाया। भाई तुम लोग आए हो तो आप उत्तराखंड से हो, हमारे मेहमान हो, तो आपको खाना पड़ेगा हमारी तरफ से, उसने खिलाया। आप इनके साथ आए, इन्होंने कि नहीं आपको हमारी तरफ से खाना पड़ेगा। ये भाई ने अपनी साइड से रात का डिनर करवा दिया। हाँ, पूरा यहाँ तक ये पूरा भर चुका है मेरा। रात को स्ट्रीट्स पूरी वीरान दिखी होगी, लेकिन भाई रातों को जो परियां दिखती हैं, परियां दिखती है रात में। यहाँ परियां, ये समझ गए तुम? समझ गए? समझ गए। पीछे देख रहे हो ये क्या हो रहा है? देखो यार, ये तुम ये पीछे देख रहे हो, ये लफड़ा हो रहा है यहाँ। ये लोग चाहते तो ज़िंदगी में कुछ सक्सेसफुल इंसान बन सकते थे, लेकिन गैंड पंगा भी जरूरी है लाइफ में। क्या जाओ साला वही लड़ाई। वेलकम टू कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता का स्ट्रीट, रात के 12 बज रहे हैं, बट दुनिया सो रही है और कलकत्ता अभी जाग रहा है। कलकत्ता इज़ ऑन, कलकत्ता इज़ ऑलवेज ऑन, 24/7 चलती रहती है कलकत्ता। और यहाँ पे कुछ है, और ये पूरा मार्केट खुला हुआ है रात के 12 बजे भी। फुल दारू, फुल नशे, फुल सिगरेट। हॉस्टल पहुँच गए। अरे वाइब के मजे ले रहे हैं। अरे भाई पपीते खा रहे हैं। इनके अंदर किसी के पेड़ का बीज है, इसके कारण पपीते खा रहे हैं। ये काम करो, से हेलो टू आवर ऑडियंस। हाय। सो आपने कलकत्ता का नाइट देख लिया होगा कैसा है, और मॉर्निंग कैसा रहता है वो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा। मैं तो सोचा था सो जाऊंगा, बट सो तो नहीं। हम आ गए मॉर्निंग ड्यू पीने एक नए भाई के साथ ना, ये कलकत्ता के ही हैं, ये भी हमारे रूम में स्टे कर रहे हैं डॉर्मेट्री में। आपका नाम क्या है? नजमुल है। क्या नाम है? नजमुल है हमारा नाम। क्या नाम है? नजमुल नाम है। ऐसे नाम है ना, याद भी नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगा अभी 2 मिनट में क्या नाम था। तो ये भी है, ये नाम क्या है तुम्हारा? ब्लड। इसका नाम है खून। पीता है ना लोगों के, इसलिए इसका नाम रखा है इसके घर वालों ने। खून पीता होगा अपने घर वालों ने, तो इसका नाम रख रहा है ब्लड। इसे तो तुम जानते ही हो, चार्मिंग बॉय। ना जानो तो ही ठीक है बोल रहा है। तो ठीक है, हम अपनी 7 अप इंजॉय करते हैं। भाई वो जा रहे हैं, उनकी आज फ्लाइट है, तो जा रहे हैं आज मिले 2 घंटे बाद ही जा रहे हैं। अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। तू तो निकल भाई, चल आगे बैठ जा रहे। चलो ये जा रहे हैं, इनकी फ्लाइट है बॉम्बे की। बॉम्बे में
यस बॉम्बे जा रहे हैं। यस यस हम मिलते हैं अभी बॉम्बे भाई सब फिर मिलेंगे दोबारा, फिर मिलेंगे दोबारा। यस इसी पोए बादशाह। बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।